नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमने पावर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे 30, और जो आईटीआई सेकंड ईयर के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसके अंदर हमने पावर सिस्टम का जो जनरेशन जो पार्ट जो है, जिसके अंदर आप लोग पावर प्लांट पढ़ते हो, तो उसी के ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास को सभी लाइक और शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, देखो क्या दिया गया है कि जो मॉडर्न जो स्टीम पावर प्लांट्स होते हैं उसमें किस साइकिल का या किस चक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्नोट चक्कर का यूज़ करेंगे, रैंकिन का करेंगे, ओटो का करेंगे, या वेल कोलमैन चक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा कि जो स्टीम पावर प्लांट होते हैं यानी कि थर्मल पावर प्लांट जो होगा उसमें जो साइकिल यूज़ किया जाता है एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए, तो वो किस साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा रैंकिन साइकिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको देखो क्या दिया गया है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, प्लांट के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें एक मॉडरेटर का यूज़ करेंगे, मंदक। तो वो आपको बताना है कि उसका काम क्या होगा। ये काम क्या करेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको सोखने का काम करेगा, जो न्यूट्रॉन जो होंगे उनकी ऊर्जा में वृद्धि करेगा, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करेगा, या इनमें से कोई नहीं काम करेगा। तो बताइए न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें आपको बताना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देखो नाम से ही पता चल रहा है, मंदक। मंदक का मतलब होगा स्पीड कम करेगा, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और मंदक के अंदर जो यूज़ करेंगे हीलियम, जैसे अपने पास हो गया बोरॉन, कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ठीक है। तो ये जो जिसकी परमाणु संख्या कम होती है उनके अंदर ये गुण अच्छा होता है, तो इस वजह से इनका यूज ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दे रखा है कि डीजल पावर स्टेशन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यानी कि डीजल से चलने वाले जो उपकरण जो होते हैं जिसके अंदर प्राइम मूवर का काम डीजल इंजन करेगा, और ठीक है आगे जनरेटर यूज़ करेंगे। तो वहाँ आपको बताना है इसका यूज़ कहाँ करेंगे। प्राइमरी स्टेशन के रूप में करेंगे, इमरजेंसी या स्टैंड बाई यूनिट जो होती है, या मोबाइल स्टेशन में करेंगे, ठीक है, या इनमें से सभी जगह करेंगे। तो इसका जो हमने यूज़ करेंगे वो सभी जगह करेंगे, तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जो बायोमास होता है या बायोगैस होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कि जब बायो जो अपने पास होगा, जैसे गोबर हो गया या पशु पक्षियों का मलमूत्र हो गया, तो उसकी सहायता से अपने बायोगैस सिस्टम उत्पन्न करेंगे, तो उसको इफेक्ट करने वाला कारक कौन सा होगा। टेम्परेचर होगा, पीएच मान होगा, या लोडिंग रेट होगी, इनमें से सभी करेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना आपको क्या रहेगा। तो फैक्टर जो इफेक्ट करने वाले हैं वो करेंगे सारे के सारे, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, सॉरी अपने जो बायोगैस होगा उसके अंदर एक डाइजेस्टर होता है, उसका जो टेम्परेचर होगा लगभग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। इसके अलावा जो पीएच वैल्यूज होती है ये ध्यान रखना 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में, या ठीक है 6 पॉइंट समथिंग से कुछ 7 पॉइंट के समथिंग बीच में रखी जाती है। लगभग ये क्षारीय प्रकृति की होना चाहिए, क्योंकि अम्लीय प्रकृति जो होती है उसमें जीवाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि जो क्लोज साइकिल होता है, समुद्रीय तापीय ऊर्जा जो होती है उसमें शक्ति का रूपांतरण पद्धति में या ऊर्जा रूपांतरण पद्धति में कार्यकारी द्रव कौन सा होगा। कि क्लोज साइकिल अगर ओशन थर्मल एनर्जी है तो उसमें वर्किंग फ्लूइड कौन सा होगा, मतलब वर्किंग कार्यकारी द्रव कौन सा होगा। समुद्री जल होगा, अमोनिया होगा, हवा होगी, या इनमें से सभी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जो क्लोज साइकिल ओशन थर्मल एनर्जीज होगी उसमें जो यूज़ किया जाता है उस द्रव का जो क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो कम होगा। तो आप लोग यहाँ से बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा अमोनिया। तो अमोनिया का यूज़ करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आगे आने वाले एग्जामों के लिए। अगला देखिए। आपको दे रखा है कि जो अशुद्ध जल को शुद्ध जल में बदलने के लिए निम्न में से किस सोलर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें सोलर ड्रायर का यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा अपना वो बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो सोलर सेल होगा उसको किस चीज़ को परिवर्तित करेगा, कि सोलर जो सेल्स होगा वो किस चीज़ को परिवर्तित करेगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में गिरेगा, प्रकाश विकिरणों को विद्युत ऊर्जा में गिरेगा, प्रकाश विकिरणों को तापीय ऊर्जा में गिरेगा, या तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में गिरेगा। तो सोलर सेल आपको बताना है, ठीक है। तो सोलर प्लेट काम क्या करती है कि जो सोलर रेडिएशन जो होगी उसको क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि जल शक्ति संयंत्र यानी हाइड्रो प्लांट जो होगा उसकी परिचालन लागत कम होगी, उसकी प्रारंभिक लागत जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो परिचालन लागत का मतलब ईंधन का जो खर्चा होता है नॉर्मली उसी को काउंट किया जाता है। इसके अलावा अपने जो वर्कर वगैरह हो गया उनकी सैलरी वगैरह हो गया, तो ये सारा का सारा अपना परिचालन लागत जो लगातार जो कॉस्ट आ रही है उसके अंदर है। और इनिशियल लागत का मतलब ये होगा जिसमें प्लांट को लगाने के लिए जो ज़मीन लेनी पड़ती है, या इसके अलावा प्लांट के अंदर जो इक्विपमेंट लगते हैं, या जो अपने डैम को बनाया जाता है तो उसके अंदर जो लागत आती है वो इनिशियल कॉस्ट होगी। तो वो आपको उसी तरीके से आपको बताना है। तो हाइड्रो प्लांट के अंदर देखो काम क्या करेंगे, पावर प्लांट के अंदर डैम बनाना पड़ेगा, और डैम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो इसकी प्रारंभिक लागत ज़्यादा होगी, और इसको इस स्थानों पर बनाते हैं जहाँ नदियाँ वगैरह पास होती है। तो पानी को लाने के लिए इतना कोई अपने को जो परिवहन सुविधा जो होती है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ परिचालन लागत इसकी ज़्यादा होगी, कम होगी, और जो प्रारंभिक लागत होगी वो ज़्यादा होगी। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी वो लो होगी, और इनिशियल कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला आपको दे रखा है कि ऊर्जा जो होती है उसके प्रारंभिक स्रोत कौन से होते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपसे पूछा गया है। परंपरागत सोर्स आपको बताना है। सोलर होगा, विंड होगा, बायोमास होगा, लकड़ी होगी, एनिमल होगा, वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट होगा, फॉसिल फ्यूल होगा, वाटर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा। बताइए कौन सा होगा, या रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा। तो यहाँ देखो कन्वेंशनल जो होगा थर्मल पावर प्लांट हो गया अपना, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, तो इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करेंगे। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन, कोयले जैसे इनका यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का अपना बी सी आंसर जो होगा वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो पेन स्टॉक होगा उसको कहाँ लगाया जाता है। बॉयलर और जो टरबाइन जो होती है उसके अंदर लगाएंगे, थर्मल प्लांट के अंदर लगाएंगे, साथ में डैम और टरबाइन के बीच में लगाएंगे, और हाइड्रो प्लांट के बीच में लगाएंगे, हीट एक्सचेंजर और टरबाइन के बीच में लगाएंगे, और वो भी न्यूक्लियर प्लांट में लगाएंगे। तो यहाँ आपको एक तो उसकी पोजीशन भी दे दी, साथ में उसका प्लांट भी दे दिया। तो अगर आपको उसकी पोजीशन नहीं भी पता तो प्लांट के अकॉर्डिंग भी आप लोग उसका आंसर दे सकते हो। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो पेन स्टॉक होगा वो डैम और टरबाइन के बीच में होगा, और तो यहाँ हाइड्रो प्लांट के अंदर भी लगेगा। तो यहाँ से भी आप लोग राइट आंसर कर सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो हाइड्रो प्लांट जो होगा उसको वो जो हाइड्रोग्राफ जो होगा वो कौन सा ग्राफ है, किसके बीच में खींचा जाता है। पहला दे रखा है डिस्चार्ज विथ टाइम, मतलब समय के साथ डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज का मतलब यहाँ रहेगा द्रव का प्रवाह। दूसरे के अंदर डिस्चार्ज विथ लोड, यानी कि लोड के साथ द्रव का प्रवाह रहेगा। लोड और टाइम के बीच में होगा, एनर्जी और टाइम के बीच में होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग बताइए राइट आंसर जो होगा वो क्या रहेगा। तो हाइड्रोग्राफ जो होगा ये पानी का जो डिस्चार्ज होगा और टाइम होगा उन दोनों के बीच का ये खींचा जाता है। तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपको थर्मल जो पावर प्लांट जो होता है उसकी दक्षता आपसे पूछी है। तो आपको ये दक्षता आपको बताना है। 30 से 40% होगी, 40 से 45 से 55 होगी, 20 से 25 होगी, या 60 से 70 के बीच में होगी। तो यहाँ इसकी जो दक्षता जो होती है नॉर्मली 30 से 40% के बीच में होगी, और इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा।
अगला आपको बताना है कि नाभिकीय जो विखंडन अभिक्रिया जो होती है किस आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 234, 235, 233 या 238। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। और नीचे वाले क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए। सोलर सेल में किस पदार्थ का यूज करेंगे, यानी कि सोलर सेल होगा उसमें किसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहला जो आपको होगा यूरेनियम 235 का यूज़ करेंगे। और इसका जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका जो होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने सही नहीं लिखा। तो ये आपका परमाणु भार होगा, ये परमाणु क्रमांक होगा। और परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या, और यहाँ आपने ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है। अगला था सोलर सेल। तो सोलर सेल के अंदर सिलिकॉन का यूज़ करेंगे, सेमीकंडक्टर यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला देखो, ये क्वेश्चन आपको एक दिन पहले भी मैंने आपको करवाया था, जो अभी हिमाचल का लाइनमैन का क्वेश्चन पेपर हुआ था। तो कोयले को चूर्णित करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। हॉपर का करोगे, स्ट्रोकर का, बाल मिल और बर्नर। ये चार ऑप्शन उसमें भी सेम थे। तो आपको मैंने बताया था बाल मिल जो होगा ये काम करेगा, और जो हॉपर जो था इसके अंदर अपने कोयले को डालेंगे। बर्नर इसको जलाने का काम करेगा। स्ट्रोकर जो होगा ये बड़े जो टुकड़े जो होंगे कोयले को उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला दे रखा है कि जो बायो गैस संयंत्र में मुख्य गौण उत्पाद कौन सा। गौण का मतलब होता है छोटा, या इसको बोल सकते हैं सह उत्पाद। तो बायो गैस होगी, बायोमास होगा, ऑर्गेनिक मैनर होगा, यानी कि जैविक खाद होगी, इनमें से किसी को भी नहीं मिलेगा। मतलब आपको बताना है कि जो बायोगैस प्लांट होगा उसमें सह उत्पाद आपको बताना है या गौण उत्पाद बताना है, मुख्य गौण उत्पाद कौन सा होगा। तो देखो बायोगैस के अंदर, बायोगैस संयंत्र के अंदर आपको बायोगैस तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा आपको जैविक खाद भी मिलेगी। तो मुख्य गौण उत्पाद आपसे पूछा गया है, तो आपका यहाँ जो आंसर होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन आपको देखो सोलर प्लांट का दिया गया है कि जो सोलर थर्मल जनरेशन कैन बी डन बाय यूजिंग, यानी कि सोलर पावर प्लांट जो होगा उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैट प्लेट कनेक्टर का यूज़ करेंगे, कंसनट्रेटिंग कलेक्टर का यूज़ करेंगे, सोलर प्लांट का यूज़ करेंगे, या एनी ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से किसी का भी यूज़ किया जा सकता है। तो सोलर प्लांट के अंदर आप लोग जो बिजली का उत्पादन करोगे वो किसकी सहायता से करोगे, ये क्वेश्चन में है। तो इनमें से किसका यूज़ करके इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जो यूज़ करेंगे इनमें से किसी का भी यूज़ किया जा सकता है। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो विंड एनर्जी जो होती है वो किसके समानुपात में होगी, या विंड पावर जो होगी वो किसके समानुपात में होगी। तो विंड एनर्जी जो होगी वो हवा के डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी होगी, जो विंड जो होगी उसकी वेलोसिटी जो वेग जो होगा उसके अकॉर्डिंग भी होगा, यानी कि यहाँ पर सभी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसका मैं फार्मूला बताता हूँ। इसका जो फार्मूला जो होगा वो 1/2 रो ए और वी की क्यूब होगा। अब जो ये रो जो है ये मैंने आपको बताया था कि ये हवा की ये डेंसिटी होगी यहाँ पर। तो ये हवा की डेंसिटी होगी, पवन का वेग यानी ये रहेगा। अब आपको रोटर का व्यास का वर्ग, तो एरिया आपको पता है कि पाई आर का स्क्वायर होगा, या इसको आप लोग क्या लिखेंगे पाई डी का स्क्वायर। तो ये सारी जो वैल्यू चल रही है वो समानुपात में है, और यही आपसे क्वेश्चन में देखो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अपना डी रहेगा। फार्मूला ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, रो ए और वी की क्यूब। ठीक है, तो ये विंड पावर जो होगा उसका ये फार्मूला रहेगा, कितनी पावर जनरेट होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दिया रखा है कि जो तापीय शक्ति संयंत्र में होगा, ठीक है, संघनित्र में संघनन के लिए भाप कहाँ से आती है। टरबाइन से आएगी, बॉयलर के लिए आएगी, बॉयलर से आएगी, इकोनोमाइजर से आएगी, या सुपरहीटर से आएगी। तो कंसंट्रेशन इन ए थर्मल पावर प्लांट कंडेंसेशन स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम, मतलब ये सोच के आप लोग आंसर दीजिए कि जो अपना जो संघनित्र जो होगा, कंडेंसर जो होगा, वो भाप कहाँ से लेगा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा।
तो ये जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टरबाइन, क्योंकि टरबाइन से लेगा, टरबाइन की जब ब्लेडों पर ये भाप गिरेगी तो ड्राफ्ट ट्यूब से या किसी और के माध्यम की सहायता से यहाँ आप लोग काम क्या करेंगे, कंडेंसर तक लाएंगे, तो ये टरबाइन से प्राप्त करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो होता है या न्यूक्लियर रिएक्टर जो होगा उसमें श्रृंखला प्रक्रिया जो होती है, चेन रिएक्शन जो होगा वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। लोहे की छड़ गिरेगी, कैडमियम की छड़ गिरेगी, ग्रेफाइट की छड़ गिरेगी या ब्रास की छड़ गिरेगी। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए आप लोग, क्या रहेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का रहेगा वो कैडमियम रहेगा। कैडमियम अगर आपको नहीं दिया था तो आप लोग क्या करते हैं, बोरोन करते हैं। और इन छड़ों को चलाने के लिए रिलैक्टेंस मोटर जो होती है, प्रतिष्ठम मोटर जिसको कहा जाता है, उनका इसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये आपका बोरोन रहेगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन है कि आपको हाई आउटपुट डीजल इंजन है उसको स्टार्ट करना है, तो कैसे करेंगे। सेल्फ स्टार्टर से करोगे, कंप्रेसिंग एयर से करोगे, और बैटरी से करोगे, या क्रैंकिंग से करोगे। तो हाई आउटपुट है आपका डीजल इंजन है, उसको स्टार्ट किया आपने, तो कैसे करोगे, सेल्फ स्टार्टर से करोगे, कंप्रेस एयर से करोगे, कैसे करोगे। तो यहाँ जो कंप्रेस एयर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि थर्मल पावर प्लांट जो होगा हीट फ्रॉम द फ्लू गैस इन रिकवर्ड, यानी कि फ्लू गैसों का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कंडेंसर में करेंगे, चिमनी में करेंगे, इकोनोमाइजर और एयरब्रेटर दोनों में करेंगे, या टरबाइन में करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये क्वेश्चन। बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि जो सुपर हीटर से जो दगत गैसें निकलेगी उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो इकोनोमाइजर और एयरब्रेटर, यानी कि जो सुपरेटर होगा उसके जस्ट ऊपर इकोनोमाइजर होगा, और इकोनोमाइजर के जस्ट ऊपर क्या होगा, सुपरेटर होगा, ठीक है। और यहाँ एफडी फैन लगा होगा, और चिमनी के पास आईडी फैन लगा होगा, ठीक है, इंड्यूस ड्राफ्ट, और इसको फोर्स ड्राफ्ट फैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस में क्या चीज़ होगी, ओनली मीथेन होगी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होगी, केवल इथेन होगी, या जैविक गैस होगी, ऑर्गेनिक गैस जिसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का बताइए कि बायोगैस में ओनली मीथेन होगी, या मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होगी, केवल इथेन होगी, या जैविक गैस होगी। तो यहाँ मीथेन और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है। ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि ये क्रिया जो करते हैं बायोगैस की, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करेंगे। ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर एक डाइजेस्टर को बनाया जाता है, उसको पूरी तरीके से पैक रखा जाता है ताकि उसको ऑक्सीजन कहीं से भी ना मिले। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपको पूछे कि बायोगैस में कौन सी गैस नहीं होगी, तो वहाँ जो आंसर होगा वो अपना ऑक्सीजन होगा। अगला है कि जो कोयला तैयारी प्लांट जो होगा, यानी कि कोयले को तैयार करना है, तो उसमें चुंबकीय कणों को हटाने के लिए या चुंबकीय पृथक्करण विधि को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। धूल को हटाने के लिए यूज़ करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, लोहे को, या राका, डेरिया, वृक्ष भी। तो मैं यहाँ आपको 4 विधियाँ बताता हूँ। अयस्कों का जो सांद्रण किया जाता है उसकी विधि है, यानी कि छंटाई की जाती है। एक तो होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि, एक होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, एक झाग प्लवन विधि, और एक होती है केमिकल रिएक्शन या केमी रासायनिक विधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा लोहे के कण, यानी कि जो चुंबकीय पृथक्करण विधि होगा उसके अंदर इस तरीके से लोहे के पट्टे चलते रहते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से होगा, और यहाँ से अपने क्या करेंगे, लोहे को गिरा, उसको कोयले को गिराएंगे, तो ये लोहे के कणों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इसमें जो मैग्नेट लगा होगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन अभी जो इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ही पूछा गया था कि आपको ये बताना है कि जो वायु प्रदूषण होगा उसको कम करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर। सुपर हीटर का करेंगे, एयर हीटर का करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसेप्टर का करेंगे, या एफडी फैन का करेंगे। और मैंने आपको 2 फैन भी बताए थे कि एक एफडी फैन होगा, दूसरा आईडी फैन होगा।
तो यहाँ जो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसेप्टर, यानी कि विद्युत स्थिर विद्युत निषादक या अवक्षेपक इसको कहा जाता है। निषादक भी लिखा आ सकता है हिंदी के अंदर। अगला आपको बताना है हाइड्रो पावर प्लांट जो होगा उसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। पीक लोड की तरह यूज़ किया जा सकता है, बेस लोड की तरह, ठीक है, किसके लिए अनुकूल होगा, तो या दोनों की तरह है या इनमें से कोई नहीं। तो पीक लोड और बेस लोड मैं आपको बता देता हूँ। पीक लोड का मतलब ये होगा जिसको इस्तेमाल आप लोग केवल लोड बढ़ने पर करोगे या इमरजेंसी के समय करोगे, जैसे पंप स्टोरेज प्लांट हो गया, डीजल इंजन वाला हो गया, शादी वगैरह के अंदर देखा होगा आप लोगों ने। और जो बेस लोड जो होगा इसका इस्तेमाल एनी टाइम आप लोग बिजली की आपूर्ति देने के लिए करोगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। तो यहाँ इस क्वेश्चन का रहेगा वो बेस लोड रहेगा, तो आधार भार की तरह इसको यूज़ करेंगे, तो 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि जो समुद्रीय ताप या ऊर्जा स्थानांतरण द्वारा विद्युत शक्ति उत्पादन निम्न में से किसके उपयोग पर आधारित होता है। तो गर्म समुद्री जल व शीतल समुद्री जल के मध्य ताप, प्राकृतिक ताप के अंतर पर सौर विकिरण या पवन वेग। तो समुद्र वाला है तो आप लोग यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो कि जो ओशन एनर्जी जो होती है, ओशन थर्मल एनर्जी जो होती है, उसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रिकल जो उत्पादन जो करोगे वो किस के पर आधारित होगा। तो 4 ऑप्शन में ही आप लोग आइडिया लगा सकते हो, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वाटर हैमरिंग दोष आपको बताना है किस में होगा। ये स्पिलवे के अंदर होगा, डैम के अंदर होगा, सर्च टैंक के अंदर होगा या वाल्व के अंदर होगा। तो यहाँ अपने काम क्या करेंगे, इस तरीके से एक डैम बनाया जाता है, ठीक है, आप लोग आंसर देते रहिए। और यहाँ एक सर्च टैंक होगा, यहाँ बीच में क्या होगा, एक पेन स्टॉक लगा होता है, फिर यहाँ वाल्व हाउस होगा, फिर टरबाइन वगैरह लगी होती है यहाँ पर इस तरीके से, इसके आगे लगी होगी टरबाइन। तो यहाँ आप लोग देखेंगे तो ये जो होगा पेन स्टॉक होगा। जब लोड का मान घट जाएगा तो इस पेन स्टॉक के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसको दूर करने के लिए यहाँ जो फालतू पानी होगा इस सर्च टैंक में भेजा जाता है। इसके अलावा जब लोड बढ़ेगा और पीछे से आपूर्ति नहीं हो रही पानी की, तो पानी की आपूर्ति लगातार बनाए रखने के लिए सर्च टैंक होगा वो उसमें पानी डाल देगा। तो वाटर हैमरिंग दोष का मतलब होगा पानी की मात्रा बढ़ रही है, घट रही है, तो ये पाइप जो होगा उस पर क्या करती है, फोर्स डालती है, तो उसको दूर करने का जो काम करेगा वो सर्च टैंक करेगा। तो हिलोल टैंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है कि निम्न में से किस प्लांट की पूंजी लागत अधिकतम है। और ये क्वेश्चन आपको पहले भी दिया था, जहाँ उसमें इनिशियल कॉस्ट लिखा था। तो प्रारंभिक लागत आपको बताना है या पूंजीगत लागत बताना है कि प्लांट को लगाने के लिए खर्चा जो आएगा सबसे ज़्यादा किस में आएगा। थर्मल में आएगा, हाइड्रो में आएगा, डीजल में आएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में आएगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि डैम का खर्चा सबसे ज़्यादा आएगा, वो आएगा हाइड्रो के अंदर। तो 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास को सभी लाइक और शेयर करके जाएंगे, और जो भी स्टूडेंट नए हैं क्लास को जरूर डेली अटेंड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला दे रखा है निम्न में से किस शक्ति संयंत्र में प्रचालन के लिए उच्च कौशल दक्ष अभियंताओं की आवश्यकता होती है। मतलब आपको ज़्यादा बढ़िया मतलब अच्छे स्किल्ड कारीगर चाहिए या इंजीनियर चाहिए जिसको प्लांट को ऑपरेट करने के लिए। हाइड्रो के अंदर ज़्यादा चाहिए, थर्मल के अंदर चाहिए, न्यूक्लियर के अंदर चाहिए या डीजल इंजन के अंदर चाहिए। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन आपको देता हूँ। चलो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, और कल मैं आपकी क्लास के अंदर इसको मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। अब मैंने बोल ही दिया, चलो आप करके देखेंगे। तो वो जल शक्ति संयंत्र होगा, तापीय होगा, न्यूक्लियर होगा या डीजल होगा। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो आप आज लोग इसका मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखें। बिल्कुल सिंपल है, और 4 ऑप्शन से भी आप लोग सोच करके देख सकते हो कहाँ आपको स्किल्ड या ऐसे इंजीनियरों की आवश्यकता होगी जहाँ आपको। ठीक है, तो इस तरीके से बताइए। जिस तरीके से वायरिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो वायरिंग के अंदर जो कंसील्ड वायरिंग होती है उसमें आपको बढ़िया बंदे चाहिए जिसको ये काम अच्छे तरीके से आता, मतलब वो पूरे तरीके से स्किल्ड हो। उसी तरीके से आपको प्लांट के अंदर बताना। तो ये आज की क्लास थी। जो भी स्टूडेंट नए हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, जो पुराने हैं वो भी कर दीजिए। और ITI सेकंड ईयर के जो भी स्टूडेंट उनके लिए काफ़ी ये क्लास अच्छी रहेगी, क्योंकि इनके पावर प्लांट जो है इस साल है टॉपिक, और क्वेश्चन जो है किसके आएंगे आपके। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।